चतुर्वेदी में अपने YouTube चैनल आरती चतुर्वेदी में क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। वेलकम बच्चों। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, एक ऐसी बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत ही कॉमन हो चुकी है। अगर देखा जाए तो लगभग 10 में से 4 या 5 लोगों को डायबिटीज़ की शिकायत रहती है। तो देखो, इसके होने के तो बहुत सारे कारण हैं, पर हमारे शरीर में ये किसकी अधिकता की वजह से होती है? ग्लूकोज की। अब इसमें देखो, एक खास तरह का हार्मोन्स होता है जो कहाँ से निकलता है? हमारे शरीर के अग्नाशय से। अग्नाशय में 3 तरह की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। जो ये बीटा कोशिका होती है, बीटा कोशिका स्रावित करती है इंसुलिन। अब ये जो इंसुलिन हार्मोन्स है हमारे शरीर में ग्लूकोज की ज़्यादा मात्रा को ग्लाइकोजन में बदलकर लीवर में स्टोर करता है। जब किसी कारणवश अग्नाशय इंसुलिन का स्रावण कम कर देती है तो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, और यही बीमारी आपकी क्या कहलाती है? डायबिटीज़, या इसी को बोलते हैं मधुमेह। ठीक है, मतलब शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ना ही क्या कहलाता है? डायबिटीज, जिसमें चीनी और आपका वसा, कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें खाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि जो इंसुलिन इसको बदलने का काम कर रहा था वो इंसुलिन अब निकल ही नहीं रहा। ठीक है, उसका श्रावण अग्नाशय से कम हो रहा है। तो जब हम चीनी युक्त पदार्थ या वसा युक्त पदार्थ या कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ खाएंगे तो वो ग्लूकोज का जो ज़्यादा लेवल है, ज़्यादा मात्रा है, वो ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाएगी। ठीक है, और यही बीमारी का कारण बनता है। अब इसमें भी ये 2 तरह का होता है। ये जो डायबिटीज है, एक है डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस, और एक है डायबिटीज इंसिपिड, डायबिटीज इंसिपिड। ठीक है, अब ये जो नॉर्मल डायबिटीज है इसी को क्या बोलते हैं? डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? अब इसमें इन दोनों में अंतर क्या है? ये इंसुलिन के कम स्रावण की वजह से होती है, जिससे शरीर में शर्करा या चीनी की मात्रा ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ग्लूकोज के शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, ये तो हो गया आपका डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज इंसिपिड में क्या होता है? देखो, डायबिटीज इंसिपिड में इसमें क्या होता है कि हमारी किडनी में जब ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए जाता है, ठीक है, प्यूरिफाई होने के लिए जाता है वहाँ पे, तो जो पानी की मात्रा है, ठीक है, पानी में आपका खनिज पदार्थ, मिनरल्स और विषयुक्त पदार्थ जैसे अमोनिया, यूरिया हो गया, तो ये कुछ पानी की मात्रा के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन जितना हमारे शरीर को पानी की ज़रूरत होती है वो हमारी बॉडी दोबारा से एब्जॉर्ब करती है। मतलब जब किडनी में शुद्धिकरण के लिए ब्लड जाएगा तो जितनी हमारे शरीर को पानी की ज़रूरत है वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होगा किडनी में। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन होके जितना हमारे शरीर को पानी की ज़रूरत है फिर से वो शरीर में आ जाएगा, और जो जितनी मात्रा में ज़रूरत नहीं है और उसमें घुले हुए विषाक्त पदार्थ हो गए वो एक्स्ट्रा पानी यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसको संतुलित करने का काम कौन करता है? एक खास तरह का हार्मोन्स होता है जिसको बोलते हैं ADH। इसका फुल फॉर्म होता है एंटी
यूरेटिक हार्मोन्स, ठीक है, या इसी को बोलते हैं वैसोप्रेशन, ठीक है। ये हार्मोन्स किडनी में जल के पुनर्अवशोषण को बढ़ाता है, ठीक है, ताकि हमारे शरीर में जो वाटर का मात्रा है, जो वाटर का लेवल है, वो संतुलित बना रहे, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? एडीएच। ये कहाँ से निकलता है? ये निकलता है पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से, पीछे के भाग से, ठीक है। तो ये हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि के पीछे के भाग से निकलेगा और इसका काम क्या है? किडनी में जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाना, हमारे शरीर में जल की मात्रा को संतुलित रखना, ठीक है। तो जब इसमें किसी तरह की दिक्कत आती है, जब इसका श्रावण हमारे शरीर में कम हो जाता है, तो जो बीमारी इसकी वजह से होती है उसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिड, ठीक है। इससे कोई लेना देना नहीं है, शुगर के लेवल से कोई लेना देना नहीं है, कार्बोहाइड्रेट से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ डायबिटीज इंसिपिड किसकी वजह से? एडीएच हार्मोन्स के कम श्रावण की वजह से बीमारी होती है, जिससे शरीर में पानी की भी कमी होने लगती है, क्योंकि ये जब इसकी कमी हो जाएगी तो ये पुनर्अवशोषण को कम कर देगा, जिससे जो मूत्र होता है वो पतला हो जाता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में आने लगता है, ठीक है। तो ये बीमारी किसकी वजह से होती है? आपकी डायबिटीज, ये इस बीमारी का नाम क्या है आपका? डायबिटीज इंसिपिड। इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है, मूत्र इसमें पतला नहीं होता, नॉर्मल ही रहता है, बस इसमें मूत्र में ग्लूकोज आ जाता है, ठीक है। ग्लूकोज की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो मूत्र के साथ ग्लूकोज भी आने लगता है डायबिटीज मेलिटस में। लेकिन डायबिटीज इंसिपिड में मूत्र जो सामान्य उसका टेक्सचर रहता है, जो सामान्य मूत्र रहता है, वो उससे बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में आने लगता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया डायबिटीज इंसिपिड और ये हो गया डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। ये ब्लड में शुगर या ग्लूकोज की मात्रा की अधिकता की वजह से होता है और ये एडीएच हार्मोन्स की कमी की वजह से जल का पुनः शोषण नहीं हो पाता, जिसकी वजह से मूत्र बहुत पतला हो जाता है, बार बार आने लगता है और इस प्रकार की बीमारी को क्या बोलते हैं? डायबिटीज इंसिपिड, ठीक है। अब ये चीजें समझ में आ गई, डायबिटीज मेलिटस क्या है, डायबिटीज इंसिपिड क्या है, ठीक है। डायबिटीज मेलिटस मतलब नॉर्मल जो डायबिटीज होगी उसको हम डायबिटीज मेलिटस बोलेंगे, ठीक है। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।